तो ईरान के बाद अब इजराइल में भी ऑपरेशन सिंधु शुरू हो चुका है। जी हां, ईरान और इजराइल में लगातार युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और तनावपूर्ण माहौल वहां पर लगातार बना हुआ है। भारत इजराइल में फंसे नागरिकों को भी अब ऑपरेशन सिंधु के जरिए वापस लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। जमीनी मार्ग से होगी भारतीय नागरिकों की वापसी, विशेष उड़ानों से भारतीयों की स्वदेश वापसी होगी। सुचित्रा, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है जब किसी देश में युद्ध चलता है तो उस देश के जब नागरिक वहां फंसे होते हैं तो देश की जो सरकार होती है देश को वहां के नागरिकों के अपने नागरिकों की बेहद चिंता सता रही होती है। बिल्कुल, ईरान से 2 जत्था आ चुका है। आपको ये भी बता दें कि भारतीय दूतावास ने इजराइल में भी हेल्पलाइन जारी किया है। तेल अवीव दूतावास में 24 घंटे कंट्रोल रूम एक्टिव किया गया है। तो ईरान के साथ साथ अब इजराइल से भी भारतीयों की वापसी शुरू हो गई है। ईरान से 2 जत्था आ चुका है, अगले कई जत्थे आने के लिए तैयार कर लिए गए हैं। कभी भी भारत पहुंच सकता है। साथ ही इजराइल में भी शुरू कर दी गई है कवायद की जल्द से जल्द भारतीयों को बाहर निकाला जाए ताकि किसी भी भारतीय को किसी प्रकार का भी कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हमने रशिया यूक्रेन का युद्ध देखा है और जब रास्ते सभी बंद हो गए थे ऋतिक, तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और कई भारतीयों की भी मौत हुई थी। लेकिन भारत इस बार कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता और साथ ही एक्टिव मोड में सभी को बाहर निकालने की कवायद शुरू कर चुका है। बिल्कुल, क्योंकि सुचित्रा अगर बात करें भारत की तो भारत अब वैश्विक स्तर पर एक निर्णायक कार्रवाई, निर्णायक ऑपरेशंस चलाता है। चाहे किसी भी देश पर कोई आपदा आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, तो भारत उस पर तत्परता दिखाते हुए करता है। और बात जब भारत के खुद के नागरिकों की आए तो उसमें भारत बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। इसी कड़ी में ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है और ऐसे में अभी फिलहाल जो है ईरान से 2 जत्थे आए थे, जिनमें एक फ्लाइट में डिप्लोमैट्स के परिवार आए थे और एक फ्लाइट में 110 जो है वो छात्र थे जो MBBS की पढ़ाई करने गई थी। इसमें ज्यादा से ज्यादा जो लोग थे वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। अब ऐसे में इजराइल से भी जो भारत के नागरिक हैं उनको वापस लाने की तैयारियां की जा रही हैं। बता दिया गया है कि जो समन्वय है वो दूतावास के साथ लगातार बनाए रखे, कांटेक्ट बनाए रखे एम्बेसीज के साथ, जो वहां के नागरिक हैं वो लगातार संपर्क में रहें ताकि जब वापस लाने की कार्रवाई शुरू हो तो सभी लोग सकुशल जो है भारत वापस आ सके। कोई भी जनहानि, भारत के किसी भी मासूम नागरिक की जान ईरान और इजराइल युद्ध में ना जाए, इसको देखते हुए भारत सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। बिल्कुल, इसी को देखते हुए 4 दिन पहले ही भारतीय दूतावास ने कह दिया था कि तेहरान से तुरंत ही सभी भारतीय बाहर निकल जाएं।